सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत सभी अरहतवंती गणों को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत अपने आचार्य उपाध्याय और वरिष्ठवंती गणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री का भाव प्रकट करते हुए आज वर्षावास के चौथे दिन पर धम्मपद की तीसरी और चौथी गाथा का संगायन है। धम्मपद की पुस्तक का वाचन किया जा रहा है और वाचन करते हुए जो शब्द हैं उन्हीं को बोला जाता है। बाद में संक्षिप्त में उसका सार संक्षिप्त में बताया जाता है। तो यहाँ भगवान ने दो गाथाएं कहीं किस संबंध में कहीं कि उनका एक तिष्ठ स्थिर भिक्षु थे जो क्रोधी स्वभाव के थे, तो उसके संबंध में उन्होंने दो गाथाएं कहीं। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहोसी में एच तंग उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। इस गाथा का अर्थ होता है कि उसने मुझको मारा अपमानित किया, उसने मुझको मारा अपमानित किया पराजित किया। इस प्रकार का जो सोचता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता। दूसरी गाथा में कही अकोचिति मंग अवधि मंग अजनी मंग अहोसी में एच तंग नुपनयंती बेरंग ते सुप संपत्ति। उसने मुझको अपमानित किया, उसने मुझको मारा, उसने मुझे पराजित किया। जब ऐसी बातों को वह अपने मन से निकाल देता है तो उसका बैर शांत हो जाता है। यह भगवान बुद्ध ने तीर्थ स्थिर के संबंध में गाथाएं कहीं। उस संबंध में एक कथा है छोटी सी कि उस समय जो तीर्थ स्थिर थे भगवान बुद्ध के पिता की बहन के पुत्र यानी बुआ के पुत्र थे और वो वृद्ध अवस्था में प्रव्रजित हुए थे। भिक्षुओं को गृहस्थों से मिलने का जो वृद्धावस्था के कारण उपासक लोग उनका अच्छा ख्याल करते थे और इस प्रकार उनकी संबंधी होने के कारण अच्छा लाभ सत्कार होता था। लाभ सत्कार होने के कारण वो मोटे शरीर वाले हो गए और चिकने कपड़े के वस्त्र चीवर पहनकर वो रहते थे और जहाँ सभा भवन रहता था वहाँ आकर बैठ जाते थे। सभा भवन आगंतुकों का भवन होता है, वहाँ भिक्षु लोग आते हैं, उस जगह बैठते थे। तो भगवान के दर्शन के लिए बनते लोग आते थे, उनको माँ इष्टवीर बनते समझकर उनको प्रणाम करते, उनकी सेवा करते, पैर दबाते, पानी वगैरह उनको देते। इस प्रकार उनका बहुत सम्मान होता था। वह चुप रहते थे, कुछ बताते नहीं थे। बड़े बनते लोग भी आते, उनको बड़ा समझते और उनकी सेवा करते, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, शरीर से भी चिकने थे। एक समय एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछ लिया कि आप कितने वर्ष के हैं। तब उस स्त्री ने बताया कि हम वर्ष तो नहीं जानते क्योंकि वृद्धावस्था में हम भिक्षु हुए हैं। यह कहे जाने पर उस युवा भिक्षु ने तीसरे भिक्षु को फटकारते हुए कहा, अरे दुर्विनीत बुड्ढे, तुम अपनी मर्यादा नहीं देखते। इतने महाष्टवीर बंतों को देखकर भी न उनसे तुमने उचित व्यवहार करते हो, न उनके द्वारा सेवा कार्य करने पर पूछते हो, बोलते हो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई संकोच नहीं आता, लज्जा नहीं आती कि बड़े बनते लोगों से आप सेवा कराते हो। यूँ कहकर हाथ की उंगलियों से उन पर प्रहार किया। तब वह बुढ़ा भिक्षु अपनी पुरानी क्षत्रिय जात की मिथ्या गर्व को याद कर कहता है कि उस भिक्षु ने
उस बिच्छू से पूछने पर लगा कि तुम कहाँ से आए हो। उस तिष्य बिच्छू ने उस युवा बिच्छू से क्रोध में आकर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो कहते हैं कि भगवान के यहाँ से आए हैं। तो यह सुनकर वह तिष्य ईश्वर कहते हैं, तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं तुमको मूल से ही उखाड़ फेंकूँगा। इस प्रकार की क्रोधवादी बातें वो तिष्य ईश्वर कहते हैं। यह कहकर वह रोते हुए, दुखी और खिन्न होते हुए भगवान के पास पहुँचे। तब भगवान ने उससे पूछा कि तिष्य, तुम इस तरह रोते आंसू बहाते कहाँ से आ रहे हो। उधर वे बिच्छू भी यह सोचकर कि कहीं यह भगवान के पास जाकर हमारे लिए कोई कठिनाई न पैदा कर दे, वे भी उस वृद्ध बिच्छू के पीछे पीछे भगवान के पास पहुँचे और शास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। तब भगवान ने पूछे जाने पर तिष्य ने कहा, बनते, ये बिच्छू मुझे अपमानित करते हैं। तो भगवान कहते हैं, तुम कहाँ बैठे थे। कि महाविहार की सभा भवन में। तुमने उन बिच्छुओं को आते हुए देखा था। भगवान कहते हैं कि हाँ देखा था। तिष्य बोलते हैं, तो क्या उनके आने पर तुमने उनका सेवा सत्कार किया था। तो वो कहते हैं, नहीं बनते। तो क्या तुमने उनको आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए पूछा था। वो कहते हैं, नहीं पूछा बनते। कोई सेवा कार्य या जल पीने के लिए नहीं पूछा। कि हाँ बनते, नहीं पूछा। इनके लिए आसन बिछाकर इन्हें प्रणाम कर इनके चरण दबाए थे। कि नहीं बनते, ये भी नहीं किया। तो यह सब भी नहीं किया। तो कहते बनते। तिष्य भगवान कहते, वृद्ध भिक्षुओं के आने पर यह सब किया जाता है। इनके प्रति यह सब न करना था। जो तुम्हें उपस्थान शाला में, सभागार में जाकर नहीं बैठना चाहिए था। जब तुमको उनकी सेवा नहीं करनी थी तो उस सभागार शाला में नहीं बैठना चाहिए था। अतः तुम्हारा ही दोष है, तुम इन सबसे क्षमा मांगो। तो वो कहते हैं कि बनते, मैं इन लोगों से, इन्होंने मुझे अपमानित किया है, अतः मैं इनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। भगवान ने फिर समझाया कि तिष्य ऐसा न कर, क्योंकि तेरा दोष है, अतः इनसे क्षमा मांग ले। तो भी तिष्य ने कहा कि नहीं बनते, मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा। यह सुनकर जो उपस्थित बिच्छू आए थे वो बोले, भगवान यह आपका समझाना नहीं मानता है, यह अनाज्ञाकारी है। तब सुनकर भगवान बोले, यह आज ही अनाज्ञाकारी नहीं हुआ, पहले भी अतीत में भी ऐसा ही था। भगवान के ऐसा कहने पर इन बिच्छुओं ने पूछा, बनते, आज क्या इसका जो दुर्व्यवहार है वो हमने देख लिया, परंतु अतीत में इसने क्या दुर्व्यवहार किया वो हम नहीं जानते। भगवान कृपा करके वह अतीत वाली बात बताएं। तो भगवान बोलते हैं, तो बिच्छुओं सुनो। प्राचीन काल में वाराणसी पर काशीराज ब्रह्मदत्त द्वारा शासन करते समय देविल नाम का तपस्वी 8 मास तक हिमालय पर रहकर कुछ खट्टा मीठा नमकीन स्वाद चखने के लिए 4 मास के लिए नगर के पास ही वास करने हेतु हिमालय से आकर नगर के द्वार पर द्वारपाल को देखकर पूछा, क्यों जी, इस नगर में उच्च भूमिका प्राप्त परिव्राजक कहाँ ठहरते हैं। तो उन्होंने कहा, बनते, उस कुंभकारशाला में। तब वह देविल तपस्वी कुंभकारशाला में जाकर द्वार पर खड़े होकर बोले, भार्गव, यदि तुम्हें कठिनाई न हो तो एक रात्रि पर्यंत इस शाला में विश्राम कर लूँ। कुंभकार बोला, बनते, रात्रि में मेरा इस शाला में कोई कार्य नहीं होता है। शाला भी बहुत लंबी चौड़ी है, जहाँ चाहें वहाँ विश्राम करें। यह कहकर उन्हें शाला में स्थान का संकेत कर दिया। वे शाला में जाकर
बैठे ही थे कि दूसरे किसी नारद नाम का तपस्वी ने भी हिमालय से आकर कुंभकार से रात्रि पर्यंत विश्राम के लिए शाला में स्थान मांगा। कुंभकार ने सोचा कि पहले आया तपस्वी हो सकता है इसके साथ न रहना चाहे, तो अपना भार पहले तपस्वी पर डालते हुए कुंभकार ने कहा, बनते, यदि आपसे पहले आए हुए तपस्वी को आपके कारण कोई कठिनाई न हो तो उन्हें पूछकर आप भी रह सकते हैं। तब उस नारद तपस्वी ने पूर्व के आए हुए तपस्वी देविल तपस्वी के पास जाकर पूछा, आचार्य, आपको मेरे कारण कुछ कठिनाई अनुभव न हो तो एक रात्रि यहाँ विश्राम कर लूँ। भवन बहुत बड़ा है, आप भी एक तरफ आसन लगा लें। और यह कहकर अपनी सहमति प्रदान की। सहमति मिलने पर प्रथम अगत तपस्वी देविल के पास ही दूसरी तरफ अपना आसन लगा लिया। दोनों परस्पर कुशल मंगल पूछकर आराम करने लगे। शयन से पूर्व नारद ने देविल के लेटने का स्थान एवं शाला का द्वार दोनों ही भली बात देख लिए थे, परंतु रात्रि में देविल अपने शयनासन से हटकर द्वार के बीच टेढ़ा होकर सो गए। नारद रात्रि में उठकर बाहर जाते हुए देविल की जटा दबा बैठे। इस स्थिति से वो अपरिचित थे, तो कौन मेरी जटा को दबा रहा है? देविल द्वारा यह पूछे जाने पर वो कहते हैं, आचार्य, मैं था। कहता हुआ नारद बाहर जाने लगा। देविल ने क्रोध में कहा कि ढोंगी जटिल, अरण्य से आकर मेरी जटाएं पैरों से दबा रहा है। इस पर नारद ने उत्तर दिया, आचार्य, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ सो रहे हैं। अंधकार के कारण मुझे दिखाई नहीं दिया, क्षमा करें। यूँ कहकर उन्होंने क्षमा मांगी। उसके क्रुद्ध रहते ही वह बाहर चले गए। तब दूसरे समय देविल तपस्वी ने यह सोचा कि यह पुनः प्रवेश करता हुआ मेरी जटाएं न दबा दे, तो पैरों की तरफ अपना सिर बदलकर पुनः लेट गए। उधर पुनः जो नारद तपस्वी थे बाहर जाकर पुनः लौटकर आए, तो उन्होंने सोचा कि बाहर निकलते हुए मैंने आचार्य का अपराध कर बैठा था, अब पुनः वही क्रिया मुझसे न हो जाए, अतः क्यों न मैं अब आचार्य के पैरों की तरफ से शाला में प्रवेश करूं। यूँ प्रवेश करते हुए आचार्य की गर्दन पर प्रहार कर बैठे। तब कि कौन है ऐसा पूछने पर फिर कहा कि मैं हूँ आचार्य देविल, मैं हूँ आचार्य नारद, ऐसा कहा। तब तो देविल तपस्वी क्रोध से फुफकारने लगे, उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अरे ढोंगी तपस्वी, पहले तूने अपने पैरों से मेरी जटा दबाई थी, अब इस बार मेरी गर्दन पर चढ़ बैठा, मैं तुझे श्राप दूंगा। देविल तपस्वी द्वारा ऐसा कहे जाने पर नारद ने नम्रतापूर्वक कहा, आचार्य, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपको इधर मुख कर लेटे हुए नहीं समझ पाया था, इसीलिए पिछली बार भी मुझसे प्रमाद हो गया, तो इस बार भी भूल कर बैठा। यद्यपि मैं यह सोचकर इस तरफ निकला था कि इस बार आचार्य के पैरों की तरफ से निकलूं तो आचार्य की जटा का स्पर्श नहीं होगा, इसलिए इधर से चला आया, क्षमा कीजिए। तो भी देविल बोले, नहीं, तुम मेरे अपराधी हो, मैं तो तुम्हें श्राप दूंगा ही। तो देविल ने नारद की बात को अस्वीकार कर यूँ कहते हुए बोले कि सहस्त्र किरणों वाले, सैकड़ों गुना अधिक प्रकाश वाले एवं अंधकार नाशक सूर्य के उदय होने के साथ ही तुम्हारा सिर 8 भागों में विभक्त हो जाए, फट जाए, श्राप दे दिया। नारद ने कहा कि इसमें मेरा कोई
दोष नहीं था। यह कहने पर ही आपने मुझको श्राप दे दिया, तो अब जिसका दोष होगा वही उसी का सिर 7 भागों में बटे, निर्दोष का नहीं। ऐसा उन्होंने नारद तपस्वी ने कहा। इसके बाद उस महान भाव, महान तप प्रतापी नारद ने बीते 40 कल्प तथा अनागत भविष्य के 40 कल्प तक का स्मरण किया। तब किसको यह श्राप लगेगा, इस पर विचार करते हुए अंत में यह निश्चय किया कि आचार्य को ही यह श्राप लगेगा। यह जानने के बाद उन पर करुणा करते हुए उस महान सामर्थ्यशाली तपस्वी नारद ने सूर्योदय होना ही रोक दिया। उन्होंने अपने तप के बल पर सूर्योदय नहीं होने दिया। तब वहाँ राज्य के नागरिक बहुत समय तक सूर्योदय न होने पर राजद्वार पर जाकर राजा से सुरक्षा हेतु कहने लगे कि देव, आपके राज्य में सूर्योदय ही नहीं हो रहा है, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि शीघ्र ही यह सूर्य उदय हो जाए। तब राजा ने अपने काय, अपनी वाणी एवं मन के कार्यों पर विचार करते हुए कि वहाँ कुछ भी अनुयुक्त तो न देखकर कुछ गलत नहीं हुआ, यह कहकर तब क्या कारण है, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से कोई कर्म गलत नहीं हुए, तब क्या कारण है। यह सोचते हुए उसके ध्यान में आया कि यह कहीं किन्हीं पहुँचे हुए साधुओं को, जो साधु हैं, उनका विवाद तो नहीं है, उनके कारण वह निर्दोष जनता पिस रही हो। फिर उसने द्वारपालों से पूछा, क्या इस नगर में कोई नया संत तो नहीं आया? यदि आया है तो वह कहाँ ठहरा है? तब द्वारपालों ने बताया, देव, सायंकाल 2 संत आकर कुंभकारशाला में ठहरे हैं। यह सुनकर काशीराज मशाल जलवाकर उसके प्रकाश के सहारे कुंभकारशाला में पहुंचकर नारद तपस्वी को प्रणाम कर एक तरफ बैठकर उनसे निवेदन किया, बनते, जम्बूद्वीपवासी लोगों की सभी दैनिक क्रियाएं रुक गई हैं। यह घोर अंधकार किस कारण फैला हुआ है, कृपया इसका वास्तविक कारण बताइए। तब नारद तपस्वी ने रात्रि में हुई सारी घटना सुनाकर कहा कि इस कारण से इसने मुझको श्राप दे दिया। मैंने बहुत कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु जब यह तपस्वी नहीं माने तो मैंने भी कह दिया कि जो वास्तविक में अपराधी हो उसे ही यह दोष लगे। यह कहकर मैंने इस बात की समीक्षा की, परख की, तो वस्तुतः यह उसे ही दोष लगेगा, श्राप उसे ही लगेगा। तो मुझे ध्यान में आया कि यह तो आचार्य को ही लगेगा। तब मैंने इन पर करुणा करके अपने तपोबल से सूर्य का उदय होना ही रोक दिया है, अन्यथा सूर्योदय होते ही आचार्य का सिर 7 भागों में बढ़ जाता। तो बनते, ऐसा कोई उपाय है कि यह जो बाधा है शांत हो जाए? राजा ने पूछा कि हाँ है। यदि यह देवल तपस्वी मुझसे क्षमा मांग लें तो यह श्राप इनको नहीं लगेगा और सूर्योदय भी हो जाएगा। तो राजा ने देवल तपस्वी से कहा, आप क्षमा मांग लें। देवल ने कहा, नहीं, इस पाखंडी तपस्वी ने मेरा अपमान किया है। पहले मेरी जटाओं को पैरों से रौंदा, फिर मेरी गर्दन ही दबा बैठा। मैं इस पाखंडी से क्षमा नहीं मांगूंगा। राजा ने फिर समझाया, बनते, ऐसा न करिए, क्षमा मांग लीजिए, इसी में आपका एवं देश की जनता का भला है। उसने फिर भी कहा कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। अरे, आज आपका सिर 7 भागों में बट जाएगा। इतना कहने पर ही उस देवल तपस्वी ने क्षमा नहीं मांगी। राजा ने कहा, क्षमा मांग लो, नहीं तो आपका सिर 7 भागों फट जाएगा। लेकिन फिर भी उन
देविल तपस्वी ने क्षमा नहीं मांगी। तब राजा ने कहा कि तू ऐसे समझाने से क्षमा नहीं मांगेगा, और अपने राजपुरुषों से उसके हाथ पैर, कोख एवं गर्दन पकड़वा कर बलपूर्वक तपस्वी के पैरों में उसको झुका दिया। जब राजा ने बहुत प्रकार से विनती की तो नहीं उसने क्षमा मांगी। तब राजा ने बलपूर्वक उसको उन तपस्वी के पैरों में झुका दिया। नारद ने भी उठो आचार्य कहकर मैं आपको क्षमा करता हूँ, यह कहकर राजा से कहा, महाराज यह नम्रतापूर्वक क्षमा नहीं मांग रहा है। अतः नगर के समीप ही एक सरोवर तालाब है, वहाँ इसके सिर पर एक बड़ा मट्टी का मोटा डेला रखकर गर्दन तक जल में डुबाकर खड़ा कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। तपस्वी बोला, जो नारद तपस्वी बोले कि महाराज ये विनयपूर्वक क्षमा नहीं मांगते हैं, तो उनका सर फट जाएगा अगर मैं वो करूँगा। आप इनको ले जाएं एक नदी में और गर्दन तक इनको डुबो दें और सिर पर मिट्टी का एक बड़ा सा डेला रख दें। इस प्रकार राजा ने वैसा ही किया। और उधर नारद ने देवल को बुलाकर कहा, आचार्य ज्यों ही मैं रिद्धि बल से सूर्य को उदय होने के लिए प्रेरित करूं, आप जल में डुबकी लगाकर दूर निकलकर वहाँ से तालाब में निकल जाइएगा। तब सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही वह बड़ा सा मिट्टी का जो डेला है वह 7 भागों में फट जाएगा और देवल डुबकी लगाकर दूर निकल जाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने, जैसा नारद तपस्वी ने कहा अपने जान के भय से, फिर देवल ने वही किया। तो जैसे ही उन्होंने सूर्य को प्रेरित किया उदय होने के लिए, सूर्य की किरण निकली, वैसे ही वह किरणें उस मिट्टी की ढेर पर पड़ी, वो डुबकी लगाकर तालाब से बाहर निकल गए और वह मिट्टी का डेला 7 भागों में फट गया। तब भगवान ने धम्म देशना कहते हुए बताया कि बिच्छुओं, उस समय यह काशी राज के रूप में आनंद थे और देविल यही तिष्ठ स्थिर था और नारद में था। इस तरह वह तिष्ठ उस समय भी दुर्वचन बोलने वाला ही था, किसी की बात नहीं मानने वाला था। यह कहकर भगवान ने तिष्ठ को संबोधित करते हुए कहा कि तिष्ठ, भिक्षु के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि अमुक ने मुझको अपमानित किया, अमुक ने मुझे मारा, अमुक ने मुझको पराजित किया, या अमुक ने मुझसे मेरी अनमोल वस्तु छीन ली। क्योंकि ऐसा मन में सोचते रहने से किसी से किया गया बैर शांत नहीं हो पाता। परंतु इन बातों की गांठ न बांधने से, अगर इनकी गांठ नहीं बांधते, इनको पकड़ के नहीं रखते, तो पुराने से पुराने बैर भी, छोटे से बैर भी, बड़े से बड़े बैर भी शांत हो जाते हैं। यह कहते हुए भगवान ने ये 2 गाथाएँ कहीं, अकोचिति मंग अवधि मंग अजनी मंग न होशी में, एच तंग उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझको मारा, उसने मुझे पराजित किया, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। ऐसी बातों को जो गांठ बांधे रखते हैं, उनके बैर कभी शांत नहीं होते और छोटे से छोटे, बड़े बैर उनके बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही दूसरी गाथा में कहा, अखोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहोशी में, एच तंग नुपयंती बेरंग ते सूप सम्मति थी। उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझको पराजित किया, उसने मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। ऐसी बातों को जो लोग मन में गांठे बांधे रखते हैं और बहुत समय तक उसका याद नहीं करते, गांठे नहीं बांधते, तो उनके छोटे से छोटे
बड़े से बड़े पुराने पुराने सभी बैर शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई भी बैर किसी से हो जाए तो उसकी गांठें नहीं बांधनी चाहिए, लंबे समय तक नहीं उसे पकड़ के रखना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, तो उन गलतियों को, दूसरे की गलतियों को हम अपराध मान लेते हैं, अपनी गलती को गलती मान लेते हैं। जब दूसरे की गलतियों को अपराध मान लेते हैं तो उससे बैर बढ़ाने का काम करते हैं, उससे और बैर बढ़ाते हैं, बैर बढ़ाते हुए गांठें बांध लेते हैं। वही गांठें हमारे मन में बंध जाती हैं, हमको पीड़ित करती हैं, दुखी करती हैं। अगर हम उसकी गलती को गलती मानें और क्षमा का भाव रखें तो हमारे बैर शांत हो जाएंगे। आज आप लोगों ने बुद्ध विहार में आकर पूजा वंदना की, कृष्ण ग्रहण की, 7 बुद्धों की वंदना की, वज्रासन तथा बोधि वृक्ष को वंदन किया, भगवान बुद्ध को पूजा किया, सूत पठन किया, धम्म श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य संचय किए इन सभी कामों से। इसलिए ये सभी पुण्य हम लोग सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। यह सभी पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हमें बुद्ध शासन को आगे बढ़ाने के लिए उपकार करें। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग हमारे उपाध्याय तथा आचार्य बंटी जी को अनुमोदन करते हैं तथा यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। ये सारे पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, उन सभी लोगों को उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। उसके बाद ये सारे पुण्य सभी उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया तथा दवा आदि से सेवा करते हैं। ये सभी पुण्य के बल से वे सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों का सभी प्रकार का कष्ट पीड़ा दूर हो, उन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें। त्रिरत्न के आशीर्वाद से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सबको उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। घटिकारो ब्रह्म राजा इमां पुण्यान् मोदतु साको देवानमिन्दो इमां पुण्यान् मोदतु बीजकामो देवभूतो इमां पुण्यान् मोदतु तावन्ते जकायिका देवा इमां पुण्यान् मोदतु पुण्यां तं अनुमोदयित्वा चिरां रागन्तु बुद्धशासनं मुनिमां तेषां दाटराटो दाक्षिणेन विरुलभो पश्चिमेन विरूपको कुबेरोत्तरं दिशं चत्वारो ते महाराजा इमां पुण्यान् मोदतु पुण्यां तं अनुमोदयित्वा चिरां रागन्तु बुद्धशासनं इन्दो सोमो वरुणो च भारद्वाजो प्रजापति चान्दनो कामधेनो
पंचालचंडो आलवको पाजनो सुमनो सुमुखो दधिमुखो मणिमानि चरोदिगो अदो सिरि सगोजा हेदेसेना वदिदेवा इमं पुण्यानुमोदतु पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आलवको देवराजा इमं पुण्यम् अनुमोदतु महाकालो नागराजा इमं पुण्यम् अनुमोदतु पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशटा च भूमटा देवानागा महेदिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशटा च भूमटा देवानागा महेदिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशटा च भूमटा देवानागा महेदिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मं परन्ति इमिना पुण्यकं मे मामेवाय समागमो सदं समागमोऽस्तु यावनिर्वाणपदिया इदं मे पुण्यम् आगमकया वहं होतु सर्वलोकात्मोचतु कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं आचयं फलमेवन्ते भूरिवैषा तदागतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं आचयं फलमेदं शान्तिरिदं अभाविकं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं आचयं फलमेदं पुण्यं वेदं अनुदरं साधु 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 ओकासु वन्दामि वन्दे मया कथं पुण्यं स्वामिनानुमोदितं स्वामिना कथं पुण्यं मयं ददातं साधु साधु अनुमोदामि ओकाशद्वारदेन कथं सबं अजयं कमतु मे वन्दे ओकाशकमामि वन्दे द्वितीयं वियोकाशकमामि वन्दे तृतीयं वियोकाशकमामि वन्दे
साधु साधु साधु। खमामि 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 खवितव्यं अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु मनो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति ततो निब्बान संपत्ति इमनाते समिज्जतु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी और निरोगी हो।